दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार और एक सुपर छोटी सी कहानी लेके आपके सामने आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने वाला शख्स बना अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर। जी हाँ दोस्तों, आज जो कहानी है, रेलवे स्टेशन पर एक जो लड़का था जिसका नाम विक्की रॉय था और वो आज अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर है। ठीक किसी ने कहा है या कहा जाता है कि जब मन में ठान लिया तो जिंदगी में सफलता एक न एक दिन जरूर मिल जाती है। इसी बात को सच करके दिखाया अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर विक्की रॉय ने। आइए जाने उनके संघर्ष भरी कहानी। फोटोग्राफर विक्की रॉय का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरलिया गांव के एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके घर पर माली हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उनके माँ पापा ने उन्हें नाना नानी के यहाँ छोड़ दिया था, लेकिन वहाँ से भी वे विक्की रॉय को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पूरे दिन काम करने के बावजूद भी उनके साथ में मारपीट की जाती थी और किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की एक हद होती है। ऐसे में विक्की ने एक दिन इन लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वहां से भागने का फैसला लिया और मात्र 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली चले गए। दिल्ली पहुंचने के बाद में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने से लेकर ट्रेन में पानी की बोतलें बेची, फुटपाथ पर जाकर सोए और अपना जैसे तैसे करके गुजारा किया। इसके अलावा विक्की रॉय ने एक होटल पर बर्तन भी धोए, जहां उन्होंने दूसरों के जूठे खाने को भी दिया जाता था। एक दिन जब वे होटल पर काम कर रहे थे, तब एक भले इंसान, मतलब कहते हैं कि भगवान किसी फरिश्ते को भेजते हैं, ठीक उसी तरह एक भले व्यक्ति की नज़र उनके ऊपर पड़ी। छोटी उम्र में काम करता देख उस व्यक्ति को रहा नहीं गया और उन्होंने बड़े ही प्यार से विक्की रॉय को समझाया कि तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि किसी काम करने की। इसके बाद में भी उस व्यक्ति ने विक्की रॉय को सलाम बालक ट्रस्ट के नाम की एक संस्था में दाखिला करवा दिया। वहाँ उन्होंने 6ठी कक्षा में एडमिशन मिल गया और वहाँ से उसने 10वीं की पढ़ाई की, लेकिन 10वीं क्लास में कम अंक प्राप्त हुए और वह दुखी हो गया। तब उसने अपना कैरियर बनाने का फैसला ले लिया। साल 2004 में ट्रस्ट के अंदर फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। उसमें ब्रिटिश फोटोग्राफर पिक्सी पोजामिन आए थे। तब विक्की ने उसने उत्साह दिखाते हुए फोटोग्राफर सीखने की आग्रह की, लेकिन विक्की तो इंग्लिश नहीं आती थी। इसकी वजह से विक्की को लगा कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच में मुलाकात एनी मान नाम के फोटोग्राफर से हुई। उन्होंने विक्की को अपने साथ में काम पर रख लिया और उससे 3000 महीना सैलरी देना शुरू कर दिया। जॉब मिलने के बाद में उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट को छोड़कर किराए के मकान में रहना शुरू किया और उन्हें कैमरा भी खरीद लिया। ट्रस्ट ने लोन भी मिल गया और फिर वहां से मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर वे आगे बढ़ते गए। सन 2007 में इंडियन हैबिट सेंटर में अपनी फोटोग्राफर की पहली एक्सहिबिशन लगाई गई, जिसके बाद में लोगों को नजर आने लगी कि 2013 में विक्की का सिलेक्शन मिशन कवर शॉट के लिए हुआ। उसके लिए वे श्रीलंका गए। इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसमें नेजर फाउंडेशन से पब्लिश किया गया। आज विक्की दुनिया के मशहूर इंटरनेशनल फोटोग्राफर की सूची में शामिल है। विक्की रॉय की कहानी उन सभी लोगों में प्रेरणादायक है जो जिंदगी में एक बार सफल होने के बाद में भी सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज विक्की रॉय ने एक कचरा बीनकर अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफर बने हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश निरंतर करना चाहिए, और कोशिश जब करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आपने बचपन में सुना होगा, करत करत रे अभ्यास है, रस्सी आवत जावत है, पत्थर पर बने निशान। तो रस्सी के आने जाने से अगर पत्थर पर भी निशान बन सकते हैं दोस्तों, तो आप अगर मेहनत करोगे तो आपको भी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसी के साथ में आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार और एक सुपर छोटी सी कहानी लेके